कहाँ चले गए? लो अपन क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखते हैं आज कौन कौन आया। क्रिस, रक्षित, पारस, यस, पुनीत, पीयूष, फाल्गुनी। डेली वाले तो हैं। सागर, तुम आए नहीं थे लास्ट वाली क्लास में? सागर, आज कहाँ रह गए बच्चे? क्यों भाई, क्या कहना है तुम्हारा युवांश बाबू? यस सर। बच्चे कम क्यों आए आज? कुछ फंक्शन वंक्शन तो नहीं है कहीं, कुछ प्रोग्राम त्योहार? सर रेंज की प्रॉब्लम है आज। रेंज वाली प्रॉब्लम आ रही है? मेरे को तो यस। लगता है बारिश वारिश देख के लोग कहीं घूमने उमने निकल गए है ना। तेरा दोस्त भी नहीं आया आज सब में। ईशान, सर आया था शुरुआत में तो अब क्विट कर गया। अच्छा अच्छा। यस अच्छा, सर। बच्चे आज तुम्हारी क्लास नहीं है मेथ्स की ये वाली। आज 10th वालों की क्लास है। ओके सर। एक बार टाइम टेबल देखो तुम, है ना। शायद तुम्हारी आज एक ही क्लास है 4:45 से शायद। ओके सर। ओके बेटा। पुनीत आ गया अपना, है ना। पीयूष सिंगला साहब आ गए। चलो अपन स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो कल हमने छोड़ दिया था। आज लाइट की भी थोड़ी दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं ना। कुछ कुछ बच्चों को आया नहीं है वाला। क्रिस, तेरे को भी नहीं आया? सर आ गया। चलो करते हैं। जिनको आ गया वो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लो, जिनको नहीं आया वो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है भाई। ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसके अंदर एंगल क्यू इज 90 डिग्री है, राइट एंगल है ना। एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी और टेन पी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो एक ट्राइंगल बना लो सबसे पहले। इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अभी एक ट्राइंगल बनाया हमने, और क्यू को 90 डिग्री बना दो, और पी और आर को कहाँ लिखो? पी और आर को कहीं भी लिख दो, ठीक है। अब हमें देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। साइन पी, कोस पी, टेन पी चाहिए, तो हमें पी आर की वैल्यू चाहिए, है ना। पी क्यू तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे दी, और क्यू आर की वैल्यू चाहिए। तो इसके अंदर क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू होगी पी आर का स्क्वायर, पी क्यू की परपेंडिकुलर किसी को भी ले लो अभी फिलहाल के लिए, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस बी आर को क्या ले ले, क्यू आर स्क्वायर ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर इधर लेके आओ, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर की तो वैल्यू हमें पता है ना बच्चों, कितनी है? 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसमें क्या करो, इसमें लगाओ तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, पी क्यू प्लस क्यू आर इंटू पी क्यू माइनस क्यू आर, ठीक है। अब पी क्यू प्लस क्यू आर कितना होगा? पी क्यू प्लस क्यू आर होगा 25 सेंटीमीटर, इंटू पी क्यू माइनस क्यू आर लिख लो। सॉरी, यहाँ पी आर था ना, पी आर माइनस क्यू आर, तो यहाँ पी आर माइनस क्यू आर आएगा, इज इक्वल टू 25। अब 25 से 25 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो सीधा सीधा सा पी आर माइनस क्यू आर कितना बचा? 1।
इसको इक्वेशन 2 दे दो। इक्वेशन फर्स्ट किसको लिखें, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। तो क्या अब 1 और 2 से तुम पी आर और क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ, अब आसानी से निकल सकती है। कैसे निकालें? यस ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो पी आर प्लस क्यू आर, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और सेकेंड हो गई पी आर माइनस क्यू आर, है ना, इज इक्वल टू क्या कर देंगे 25 प्लस का 1, दोनों को ऐड कर दिया। इसके लेफ्ट लेफ्ट पार्ट को भी ऐड कर दिया और 25 राइट राइट पार्ट को भी हमने ऐड कर दिया। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, तो 2PR इज इक्वल टू 26, तो PR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 30। PR इज इक्वल टू 39। अब PR किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो। तो पुट वैल्यू ऑफ PR इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में वैल्यू पुट कर देते हैं। PR माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 था ना, तो PR की जगह 13 पुट कर दो। तो 13 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 13 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू आर, तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू क्यू आर। अभी बच्चों के क्या ना एग्जाम भी चल रहे हैं कुछ कुछ के, इसलिए वो भी नहीं आ रहे। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल जो था, यहाँ तो Q था बेटा, यहाँ P लिखा हुआ था, यहाँ R लिखा हुआ था। तो PQ तो 5 सेंटीमीटर गिवन था, QR हमारे पास 12 आ गया और ये हो गया था 13 सेंटीमीटर। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी थी? हमें निकालनी थी साइन P, cos P और tan P। साइन P का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे निकाला था ये? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, इस फॉर्मूले से निकाला था। अब जिन्होंने पिछली वाली क्लास अटेंड नहीं करी हो, तो रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है यूट्यूब पे, तुम वहां से देख सकते हो, तभी समझ में आएगा ये वाला। इसमें साइन कोस टेन ये लिखा होता है। साइन का मतलब होता है P अपॉन एच, तो मैंने P अपॉन एच लिख दिया। अब P एंगल है, तो P के सामने वाला, P के अपोजिट जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, P के अपोजिट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एंगल P आ रहा है। अब P के अपोजिट साइड कौन सी है? QR, और हाइपोटेन्यूज तो कौन सा होगा बेटा? PR। तो QR की वैल्यू पुट कर दो 12 और PR की वैल्यू पुट कर दो 30। इसके बाद फिर कोस पे निकालते हैं। कोस पी कितना होगा बच्चों हमारे पास? यहाँ से देख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो जाएगा हमारे पास? अब जब P के सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या बचा? बेस बचा ये वाला। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास PQ डिवाइडेड बाई PR। PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/30। 10P हो गया हमारे पास P/B, वापिस से परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा बेटा, और बेस कितना हो जाएगा 5। तो तीनों वैल्यू निकाल दी। सर हम इसमें लेट करके भी कर सकते थे ना, मतलब क्यू आर को एक्स लेट करके। किसको क्या लेट करके बेटा? हाँ सर इसमें सर वैसे भी क्यू कर आर को सकते हैं। लेट। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लो, आसान जो भी तुम्हें ठीक लगे उस तरह से सोल्व करना। ये भी आसान ही था, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, a² माइनस b² की वैल्यू निकालो और सोल्व कर लो। विधि आज लेट आए तुम सब में, तुम भी थोड़ा सा लेट बोलो। हाँ अभी भी लेट आए आज, है ना? सर मैं तो टाइम पे था, बाद में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ ऐसा कुछ सुनाई में आया था। प्रियांशु तुम कल आई थी? प्रियांशु कल आया था बच्चे? चलो आज हम अब 8.2 स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने कल वाली अटेंड नहीं करी वो बिल्कुल अलग है, इसका पहली वाली एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है 8.2 का। इसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल आनी चाहिए सबको, है ना, बनानी आनी चाहिए।
इसमें हम एंगल गिवन होंगे उनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है ना 0 डिग्री गिवन होगा, ठीक है ना, 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। अब इनमें क्या करना है हमारे पास, जैसे साइन थीटा है, साइन की वैल्यू है, तो साइन 0 डिग्री, रुको एक मिनट, तो साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं तुम ना लिखो, पहले मैं सिखा रहा हूँ वैसे करना है। तो सबसे पहले इनके वैल्यू निकालने के लिए साइन कोस टेन कोट जितने भी 6 फंक्शन पढ़े थे सबकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले यहाँ पर ना काउंटिंग लिख दो 0 से लेकर 4 तक, 0 1, पहले तो एंगल लिख देंगे, एंगलों को याद कर लो, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। फिर इसके बाद काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 तक जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करना है, फिर 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया, पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, फिर 4 इसका सबका स्क्वायर रूट निकालो, यही साइन की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते जाओ, जैसे साइन 0/4 कितना होता है 0, और रूट 0 कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 0 हो जाएगा 0, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। इसको इससे कैंसिल कर दो, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट, तो 2 रूट 2 लिख दो, 3 का रूट 3/2, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो 1 का रूट 1, ये वैल्यू आ गई साइन की, ठीक है। दोबारा से करते हैं भाई, क्या करना है बच्चों, पहले तो काउंटिंग लिखनी है तुम्हें, कहाँ से 0 लिखो, 30 डिग्री लिखो, 45 60 90 डिग्री लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, काउंटिंग लिखनी है 0 से 4 तक, 0 लिखा, 1 लिखा, लिखो साथ साथ, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अब किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर दो सबको, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करें इसके बाद, इन सब का अंडर रूट, इन सबका अंडर रूट करना है, स्क्वायर रूट करना है, फिर इसको सोल्व करना है। तो 0/4 0 आता है, उसका रूट 0 हो जाएगा, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 1/2 का रूट हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा, रूट 3 का रूट 3 होगा, 4 का 2 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होकर 1, 1 का रूट 1, तो ये आ गई हमारे पास साइन की वैल्यू। अब इसको ऐसे पढ़ते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 0, ऐसे जाना है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक है, साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होगी 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब इसके बाद हमें लिखना है कोस का, तो कोस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 क्या होगा, जो हमने साइन का लिखा ना ये वाली टेबल, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, इसको उल्टा कर दो, 1, फिर क्या लिखेंगे √3/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, पीछे से लिख रहा हूँ, पहले 1 लिखा, फिर √3/2 लिखा, फिर 1/2 लिखा, फिर क्या लिखेंगे 1/2, फिर लिख दिया अपन ने 0, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद हम निकालने वाले हैं 10 की वैल्यू। तो देखो बच्चों 10 क्या होता है, इस पे लेके आता हूँ मैं तुम्हें, पहले साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पे आते हैं, साइन थीटा होता है P/H, ठीक है, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास B/H। अब इन दोनों को डिवाइड करो, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास P/H और B/H, H से H कट गया, तो कितना बचा हमारे पास P/B। अब P/B किसके इक्वल होता था, ढूंढो उसके अंदर, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में ढूंढो, यहाँ साइन आता था, यहाँ कोस आता था, यहाँ टेन आता था, तो 10 P/B किसके इक्वल होगा 10 के, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे हम लोग, 10 थीटा लिख देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होगा 10 थीटा के इक्वल होगा। ये मैं तुम्हें 4th एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा सारी बातें। तो अब हमारे पास 10 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, इस साइन को कोस से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो तुम डिवाइड करो कि 0/1 कितना होगा, 0/1 0 होगा। अभी तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी टेबल। पहले मैंने क्या करा, इससे साइन की वैल्यू निकाल दी, फिर साइन को उल्टा करके लिख दिया इधर से, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड कर रहा हूं, है ना। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर रहा हूं क्योंकि वो टेन थीटा के इक्वल होता है। तो 0/1 0 हो जाएगा। अब ये बताओ कि 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। 1/2 को इधर रफ काम कर लेते हैं, √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, है ना। सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास है √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा √3। फिर आया 1/0। तो जब भी नीचे 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो उसको लिख देते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। एनडी का मतलब नॉट डिफाइन। तो 10 की वैल्यू भी निकल गई, साइन की वैल्यू समझ में आ गई, कोस की वैल्यू हमने निकाल ली, 10 की वैल्यू निकाल ली। अब बाकी 3 फंक्शन और निकालने। सर बोलो बोलो सर बेटा। टेंजेंट की दोबारा बताना। टेंजेंट को हमने साइन अपॉन कोस करना है क्योंकि साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो साइन की जो वैल्यू आ रही है ना उसको कोस की वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दो। तो 0/1 करा सबसे पहले, तो 0/1 कितना होता है, 0। फिर 1/2 को किससे डिवाइड करना है, √3/2 से। तो करो डिवाइड, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला करा, ओके सर 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, सेम सेम को डिवाइड करा। फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल होकर √3/1 आ जाएगा, उसको मैंने √3 लिखा है। फिर 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आने वाला है तो उसको एनडी लिखते हैं, एनडी का मतलब नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। अब हम कोट की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो कोट में जैसे हमने साइन को उल्टा करा था इसी तरह से इसमें भी इसको उल्टा करके लिख दो, ये नॉट डिफाइन। अभी दोबारा अच्छे से बनाएंगे, नॉट डिफाइन, फिर कितना आएगा √3, फिर कितना आएगा 1, फिर 1/√3, फिर 0, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हमने लिखा, क्या कह रहे हो बच्चे। सर जो कोच का कराए थे दोबारा से कराना है। कोट का उल्टा लिखना है, उल्टा इधर से जो 10 का लिखा हुआ है ना उल्टा लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, 10 में क्या लिखा हुआ है, नोट डिफाइन, इसको नोट डिफाइन लिख दो। फिर क्या आएगा, √3, तो √3 लिख दो। फिर 1, तो 1 लिख दिया। फिर कितना आ रहा है, 1/√3, तो 1/√3 लिख दो। फिर 0, तो फिर 0 आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। सर आपने तो बस 5 केसेस ले रखे हैं सर थीटा के। सर थीटा तो कुछ भी हो सकता है। थीटा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारे 10th क्लास में क्या है, केवल एक्यूट एंगल तक ही बात करी जा रही है, ठीक है। थीटा तो कुछ भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, 15 डिग्री भी हो सकता है, 18 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो तुम्हारी 10th क्लास की सीबीएसई की बुक है उसमें केवल ये 5 एंगल ही हमें बोल रखे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 एंगल कौन कौन से हैं, ओके सर। 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एंगल है वो सब 11th क्लास में पढ़े जाएंगे। 11th क्लास में हर एक एंगल के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ भी सीखेंगे वो एंगल, थोड़े से फॉर्मूले करेंगे, लेकिन आफ्टर 10th क्लास जब ये कंप्लीट हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर उसके बाद सिखा दूंगा, ठीक है। यस। अभी हमें केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बारे में बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल, उसमें भी केवल 5 ही एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास उल्टा लेना है भैया ना, नोट डिफाइन, √3 1, 1/√3 0, ठीक है बच्चों। अभी दोबारा से और बना दूंगा मैं एक बार और, अभी बेसिक बेसिक सीखते चलते हैं। अब लिखते हैं अपन कोसेक, है ना। इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, पहले साइन लिखना है, फिर कोस लिखना है, फिर टेन लिखना है, फिर कोट लिखना है, फिर कोसेक लिखना है।
अब देखो कोसेक और साइन में आपस में रिलेशन होता है ना। जैसे कैसे पता लगता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में, यहाँ साइन आता था, यहाँ कोस आता है, यहाँ टेन आता है, यहाँ कोट आता है, यहाँ सेक आता है, यहाँ कोसेक आता है। तो साइन और कोस आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन है। इसी तरह से कोस और सेक में भी आपस में रिलेशन होगा। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पी अपॉन एच, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, एच अपॉन पी। पी। ठीक है, तो कोसेक थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन पी बाई एच, ये एच वापिस ऊपर आकर एच बाई पी बन जाएगा। और पी बाई एच को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा। इट मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, कोसेक थीटा होने वाला है। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन साइन कर दो। ठीक है, अगर हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी तो 1 अपॉन साइन कर दो। तो अगर मैं 1 अपॉन साइन करता हूँ, मतलब 1 अपॉन साइन की वैल्यू लिखता हूँ 0, तो 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा बच्चों, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। पहले नंबर पे कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन। अब सेकेंड पर कितना आ रहा होगा तुम बताओ। 1 अपॉन क्या करने वाले हैं हम लोग, 1/2 करने वाले हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये जो भी लिखा हुआ है इसको उल्टा करना है, फ्लिप करना है। ठीक है, 1/2 लिखा हुआ है तो 2/1 करना है, 1/√2 लिखा हुआ है तो √2/1 करना है, √3/2 लिखा हुआ है तो 2/√3 करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये 0 आ गया, 1/0 का नोट डिफाइन लिख देंगे, फिर 1/2 का 2/1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे √2 लिख दो, यहाँ आ जाएगा 2/√3। इसको फ्लिप कर रहा हूँ, 1/√2 का √2/1, 2/√3। अब इसके नीचे तो 1 ही है, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक पर। समझ में आया, बस फ्लिप करना है, उल्टा करना है। सेक को बनाने के लिए तुम्हारे पास 2 मेथड है। क्या तो तुम इसको वापस से ऐसे घुमा के लिख दो, पीछे से लिख दो 1/√2 √2 कर दो, या हमें पता है कि अरे सेक और कोसेक भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इन दोनों को भी आपस में एक दूसरे का उल्टा करके लिख सकते हैं। तो अगर तुम यहां से लिखना चाहते हो कोस से, तो कोस का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। अगर तुम इधर से लिखना चाहो तब भी इधर से भी वही चीज आ रही है। ठीक है, तो ये चीज लिख लो, इसको दोबारा से बनाते हैं अभी फिर से अपन। समझ में आ रहा है, कोसेक को कैसे लिखना है, साइन का रेसिप्रोकल करके, सेक को कैसे करना है, कोस का रेसिप्रोकल करके। चलो दोबारा से लिखते हैं, आओ बच्चों, तुम भी मेरे से पहले बनाने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने लिखा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले साइन आएगा, तो उसके लिए क्या कर लो, काउंटिंग लिख लो, 0 1 2 3 4, फिर 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, फिर इसका अपन ने रूट लगा दिया। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, 0 से लेकर 4 तक लिख दी काउंटिंग, फिर 4 से डिवाइड कर लिया, फिर रूट लगा दो। अब साइन कितना हो जाएगा, साइन पहले साइन आएगा तो 0/4 का रूट 0 हो जाएगा, 1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो ये 1/√2 आ जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। अब इसके बाद कोस को कैसे लिखा जाए बच्चों, बताओ बच्चों, कोस को कैसे लिखें, रिवर्स कर दो, है ना, पीछे से रिवर्स कर दो, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ठीक है, अब 10 निकालना है भाई, 10 निकालना है। तो अभी 10 कैसे निकाला जाए, अभी और सागर में से कोई जवाब बताएं।
tan को कैसे निकाला जाए? हिमांशु? सर साइन डिवाइड कोस। साइन डिवाइड बाय कोस करना है, ठीक है। अभी साइन को कोस से डिवाइड करना है, साइन को कोस से डिवाइड करना है, तो 0/1 0 हो जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 को 2 से इधर डिवाइड किया तो √3/1 मतलब √3 आ जाएगा। और 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नॉट डिफाइन लिख देते हैं। नॉट डिफाइन अभी 10th क्लास में कभी भी नहीं आने वाला, आपने अच्छी अच्छी वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर 10 के बाद अब कोट लिखना है। कोट को कैसे लिखें बताओ बच्चों? रिवर्स ऑफ 10। रिवर्स ऑफ 10 ना, इधर से रिवर्स कर दो पीछे से, नॉट डिफाइन, ठीक है। फिर √3, फिर 1, 1/√3 एंड 0। अब कोसेक का बताया जाए बच्चों, कोसेक 0 डिग्री कैसे पता करें? तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता था? विधि तुम बताओ, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? कैसे पता करते हैं? यहां से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। यहाँ पर साइन लिखते थे, यहाँ कोस लिखते हैं, यहाँ टेन लिखते हैं, यहाँ कोसेक सेक सॉरी यहाँ पर कोट सेक एंड कोसेक। कोसेक क्या होता है? H/P, ठीक है ना। और साइन होता है P/H। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा ना, साइन का उल्टा होगा। तो साइन का रेसिप्रोकल करो, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब नॉट डिफाइन आने वाला है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। अब सेक की कैसे वैल्यू निकाली जाए? सेक की दो तरीके से हैं कि या तो कोसेक को रिवर्स कर दो या फिर कोस का रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि कोस और सेक दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहे होंगे, ठीक है। तो कोस का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 और 0/1 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। विधि कौन सा वाला लास्ट पार्ट करना है अपने को? कोस क्या होता है? कोस और सेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो यहाँ पर कोस क्या होता है? B/H लिखा हुआ था, और सेक थीटा क्या होता है हमारे पास? H/B। दोनों एक दूसरे के B/H H/B रेसिप्रोकल होंगे। तुम ऐसे लिख सकते हो कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो कोस का तुम रेसिप्रोकल कर दो तो उससे सेक आ जाएगा। 1/1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। ये आंसर आएगा। अब इसमें तुम देख देख के बताओ। पीयूष तुम बताओ कि tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होगी बेटा? tan 45 की 1। tan 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पर आ रहा है और tan यहाँ पर आ रहा है, तो इन दोनों से कौन सा वाला मैच हुआ? 1, ठीक है। sin 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी भाई पीयूष पत्रेजा जी? पारस तुम बताओ, sin 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? पारस? हाँ प्रियांशु तुम बताओ। √3/2। √3/2।
तो तुम्हें बस अपनी एक बना लेनी है ये वाली टेबल और इसमें से देख देख के वैल्यू पता करनी है। ठीक है, सब बच्चे टेबल बना लो। सागर टेबल बना ली तुमने? सलीना तुम बताओ कोट 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? सलीना कोट 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? अनिरुद्ध बड़ा लेट ज्वाइन करा तुमने। यस सर। कहाँ गए थे? फुटबॉल खेलने में तो एक दिन भी मैच मिस नहीं करता तू। हाँ बताओ अदिति, तुम बताओ। सर 1/√3। हाँ तुम भी कल एब्सेंट थे, तो जितने भी बच्चे कल एब्सेंट थे वो सब बच्चे एक बार पहले वाली क्लास देखें जो मैंने भेज दी है तुम्हें। ठीक है ना, उसको जरूर देखें। अब आओ 8.2 स्टार्ट करते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। तुम्हारे पास खुद के पास लिखी हुई होनी चाहिए टेबल। वो होगी तभी तुम देख पाओगे बच्चों, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आने वाली 8.2। तो पहला क्वेश्चन करते हैं 8.2 का। फर्स्ट का फर्स्ट, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसकी क्या वैल्यू होगी बच्चों, ये पता करना है तुम्हें। ठीक है भाई वंश, साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? बताओ अदिति, साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? फाल्गुनी तुम बताओ। सर किसकी बतानी है? साइन 60 की? हाँ अब कोस 30 की बताओ। √3/2। ठीक है सागर, तुम कोस 60 डिग्री की वैल्यू पता करो क्या होगी। दिवेश तुम बताओ कोस 60 डिग्री की क्या वैल्यू है? दिवेश। सर 1 आएगा आंसर इसका। पुनीत तुम बताओ कोस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? सर सर के बाद बोलो। 1/2। 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। अभी तुम खुलने दो, देखो ऑफलाइन तुम्हारी क्या हालत करता हूं मैं ना। आधे बच्चे जवाब देते नहीं है। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 4। इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 4। तो 3 + 1 4/4। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, बस तुम्हें टेबल देख देख के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और कुछ भी नहीं करना। टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये टेबल खुद बनानी है आज घर जाके, तब जाके समझ में आएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये वैल्यू पता करनी है बच्चों। तो कौन बताएगा 10 45 डिग्री की वैल्यू? प्रियांशु बताओ 10 45 डिग्री कितना होता है? सर 1। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे ना, स्क्वायर लिखा हुआ है। कोस 30 डिग्री कितना होगा फाल्गुनी? सर √3/2। तो यहाँ लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री भी होगा √3/2, तो उसका भी स्क्वायर। अब एक प्लस का √3/2 है, एक माइनस का √3/2 स्क्वायर है, तो यही कैंसिल हो गया, या सोल्व करके कैंसिल कर दो। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 2। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, बस वैल्यू टेबल देख देख के वैल्यू पुट करते जाओ। कोस 45 डिग्री
सेक 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री। हिमांशु सैनी बताओ कोस 45 डिग्री कितना होगा? हिमांशु टाइप करो या बोलो। अभी तुम बताओ कोस 45 डिग्री कितना होगा, टेबल देख के बताओ। दिवेश? सर √2/2। हाँ 1/√2, √2/2 नहीं 1/√2। √2/2 भी ठीक ठीक है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके लिखो। ऐसे लिखा था ना अंदर 2/4, 2 से पहले 2 कैंसिल करके 1/√2 लिखो, ये ठीक वैल्यू है। √2/2 क्या ना, उसको और सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें, तो 1/√2 बोलना है ना। सही कर लो इसको। सेक 30 डिग्री हिमांशु, सागर और दिवेश बिल्कुल नहीं बोल रहे बच्चे, है ना। सम्यक तुम बताओ बेटा सेक 30 डिग्री कितना होगा? 2/√3। 2/√3 प्लस कोसेक 30 2। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करो। 1/√2 डिवाइड एलसीएम आ जाएगा √3 और 1 का √3, तो 2 + 2√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचा अपने पास √2 और 2 + 2√3। तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा √3 + 1 या 1 + √3। ये आंसर आ गया। लेकिन तुम्हें पीछे मिलाना है अगर आंसर, तो जब भी रूट आए नीचे डिनोमिनेटर में, जब भी रूट आए तो उसका रेशनलाइजेशन कर दो, तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1। रेशनलाइज डिनोमिनेटर करना है। हाँ जब भी रूट आए तो करना चाहो तो कर दो, अदरवाइज यही आंसर है, कोई नहीं रोकने वाला कि ये गलत है। ओके। तो ऊपर आ गया √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 और नीचे बन जाएगा a + b a - b। तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1। ये बन गया 4√2। नहीं भी करो रेशनलाइजेशन तब भी ठीक है, कोई गलत करने वाला नहीं है तुम लोगों का आंसर। ऐसे परेशान मत हो जाना कि सर रेशनलाइजेशन करें करें क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, बहुत आसान सा है एक्सरसाइज। कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। करो बच्चों सोल्व, टेबल देख देख के वैल्यू पुट करते जाओ। sin 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? 1/2, ठीक है ना। टेबल देखो और वैल्यू पुट करो। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। कोसेक 60 डिग्री ढूंढो कितना होता है कोसेक 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है 2/√3 डिवाइड में सेक 30 डिग्री लेके आओ तो 2/√3 आएगा। cos 60 डिग्री लेके आओ 1/2 आएगा। cot 45 डिग्री 1 आ जाएगा। बस अब एलसीएम लेके सोल्व करना है। इसका कितना एलसीएम आएगा? 2/1√3 का 2√3 एलसीएम आएगा। तो यहाँ हमारे पास आने वाला है, या पहले तुम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, अभी एलसीएम मत लो नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। रुको
पहले यहाँ पे देखो कि 1/2 और +1 दोनों मिलाकर क्या बना सकते हैं इनको, 3/2 है ना, हाफ और 1 मिलकर 3/2 लिख लो, डिवाइडेड बाई 2/√3 ऐसे लिख लो, फिर लेना एलसीएम। पहले ले लिया हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बाद में भी ले सकते हो। 1/2 + 1 मिलकर फिर 3/2। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और √3 का 2√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। कुछ कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, तो आराम से देखें सीखें। 2 और √3 का एलसीएम 2√3 आएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नीचे भी क्या हो जाएगा, 2√3 एलसीएम आने वाला है बच्चों, तो 4 + 3√3 आ जाएगा। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, और अपना जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 3√3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस का 4, ये आंसर है। लेकिन तुम इसका अगर रेशनलाइजेशन करना चाहो तो कर दो, है ना, करना ही है रेशनलाइजेशन, करते हैं बच्चों। नीचे रूट आए तो मोस्टली रेशनलाइजेशन करना चाहिए, नहीं भी करके आओगे तो कोई रोकने वाला नहीं तुम्हें। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और अपोजिट साइन से ही डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, ऊपर तो a - b बन जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। रक्षित तुम्हारा माइक ऑन हो गया? यस सर, कोई बात नहीं। a + b और a - b हुआ तो a + b a - b कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर a - b a - b का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ऊपर a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे 3√3 का स्क्वायर करना है ना, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ऊपर 3√3 का स्क्वायर वापस से 27, वही 9 × 3 27 प्लस 16 माइनस 2 × 3 करेंगे 6 आएगा। 6 को 4 से करना है, बिना रूट वालों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो बिना रूट वाले कौन कौन है, 2 3 और 4, तो 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 4 से करेंगे तो 24√3 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 27 माइनस 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। अब देखो रेशनलाइजेशन करने से पूरा बिगड़ गया थोड़ा सा, है ना, लेकिन ठीक है, कर ये भी आंसर हो सकता है और पीछे ये वाला भी आंसर मैच कर सकता है, ठीक है ना। तुम्हारी इच्छा हो जो कर लो, दोनों ही आंसर ठीक है। अगर तुम्हारी इच्छा है कि नहीं सर हम तो यहाँ तक ही करना चाहते हैं, वो यहाँ तक करके भी छोड़ कर आ सकते हो। अभी 10th क्लास में तो चल जाएगा, लेकिन 11th क्लास में अगर तुम जाते हो तो वहां पर तुम्हें रेशनलाइजेशन करने के बाद ही ऑप्शन दिखाई देंगे। सर थर्ड वाला पार्ट का जो आंसर हमने करा है सर वहीं तक ही करना है? हाँ वहां तक भी कर सकते हो, पीछे आंसर मिला लो एक बार एनसीईआरटी में, जहां तक उन्होंने कर रखा है वहां तक करके छोड़ सकते हो। फिफ्थ का क्या करना है हमें, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, अब समझ में आ गई तुम्हें कहानी ना खुद लोगों को ही कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज से, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 2 या 3 मार्क्स का। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब तुम लोग करो इस क्वेश्चन को, वैल्यू पुट कर करके स्क्वायर करते जाओ,
ठीक ना, ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही होगी मेरे हिसाब से, आसान आसान सी एक्सरसाइज है। करो ना प्यारे प्यारे बच्चों। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, ये कितना होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 √3/2 का स्क्वायर। लग जाओ काम पे। ये तो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। अब इसका मैंने एलसीएम लिया 4 और 3 वाले का, है ना, 4 3 1 का एलसीएम ले लिया तो 12 आ गया। ठीक है ना, ये किसका एलसीएम लिया मैंने 4 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 12 आ गया। अब 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइड, नीचे एलसीएम कितना जाएगा 4 और 4 का 4 तो 1 प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है बच्चों, तो हो जाएगा हमारे पास 67 डिवाइडेड बाई 12 4/4, 4 से तो 4 यही कैंसिल कर दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा 67/12। ठीक है भाई, एस बाबू, पीयूष, गिरीश और भी लोगों ने करा है। अबे कुमार करो बेटा। कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मेरे को दोबारा से समझाओ। प्रियांशु पारस के भी जवाब आ रहे हैं। अनिरुद्ध बेटा तुम्हें टाइप करके भेजो। दिवेश कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, आज घर पे फोन करता हूँ मैं तेरे। पहले तो पढ़ने में बढ़िया था, तेरे को क्या हो गया अचानक से? हाँ दिवेश, ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या ना बच्चों ऑप्शन दिए हुए हैं। सेकंड के फर्स्ट में लिखा हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सोल्व करके बताओ कि किसके इक्वल होगा। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा, सेकंड ऑप्शन है कोस 60 डिग्री के इक्वल होगा, सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री के इक्वल होगा, डी ऑप्शन है साइन 30 डिग्री के इक्वल होगा। कौन सी डिग्री के इक्वल होगा इनमें से? तो कैसे सोल्व करें बच्चों, पहले तुम इनकी वैल्यू निकालो, इसको सोल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 आया, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आया। अब 1/2
सॉरी ऊपर tan 30 डिग्री था ना, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। रुको रुको रुको, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर नहीं है, केवल tan 30 डिग्री है। नीचे है स्क्वायर है ना, इसको काटो। दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ स्क्वायर नहीं था तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अभी होगा हमारे पास 2/√3 इंटू उल्टा हो जाएगा 3/4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 बार। तो आंसर आया हमारे पास √3/2। अब √3/2 कौन से वाला एंगल पर आता है? क्या sin 30 डिग्री पर आता है? sin 30 डिग्री तो 1/2 होता है, तो गलत जवाब हो गया। tan 60 डिग्री √3 आता है, ये भी गलत हो गया। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, ये भी गलत हो गया। √3/2 sin 60 होता है, मतलब ये वाला आंसर सही हुआ है ना। ऐसे वैल्यू चेक करनी थी तुम लोगों को। तो sin 60 डिग्री के इक्वल आया। ठीक है विधि बेटा, समझ में आ रहा है ये? हिमांशु कोई डाउट हो तो पूछो। अभय कुमार कोई डाउट हो तो पूछो। तुम स्कूल जाना भी शुरू करोगे क्रिस? कब से जाओगे स्कूल? सर अभी बताया नहीं है, लेकिन वो आ जाएगा मैसेज। अच्छा अभी बताया नहीं तुम्हें, है ना? यस सर। चलो ये वाला करो। tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन है हमारे पास 1, सी ऑप्शन है sin 45 डिग्री और डी ऑप्शन है 0। इनमें से पता करना है ना, बड़ा आसान सा है। आते हैं करते हैं स्टार्ट। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 0/1, 0/1 तो कितना होता है 0। बस इसका आंसर तो डी आ गया, एक ही बार में, कुछ नहीं करना पड़ा इसमें तो। कोई बात सर नहीं वैसे यहाँ पे 0/2 नहीं आएगा? 0/2, 0/2 भी कितना होगा 0 हो जाएगा। हिमांशु बेटा कोई बात नहीं, तुम आराम आराम से करते रहो, है ना। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा सुनने में दिक्कत आ रही है तो रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो। मैं चाहता हूँ टिग्नोमेट्री तुम जितने भी स्कूलों में पढ़ते हो उन सब में तुम्हारी बहुत अच्छी हो। टिग्नोमेट्री दिखते तुम तुरंत आंसर कर दो। तो उसका एक ही राज है, अभी तो अपन केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 3 वाली तक। उसके बाद तुम्हें मॉड्यूल उठाना है और एक एक क्वेश्चन करना है। अगर तुमने मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए ना, तो कोई सी भी स्कूल में ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जो तुम्हें नहीं आएगा। सारे स्कूल के क्वेश्चन वाले उसी से देते हैं सारा ऑलमोस्ट। तो अपने को मॉड्यूल जरूर करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, मतलब सेकंड का थर्ड पार्ट। 4 पार्ट इसमें थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। क्या ये दोनों इक्वल इक्वल हैं? और है तो कौन से एंगल पे? इज इट ट्रू? उन्होंने बोला है कि ट्रू है व्हेन ए की कौन सी वैल्यू पर? जीरो डिग्री, बी हो गया हमारे पास 1, सी हो गया हमारे पास, बी है हमारे पास 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री और डी ऑप्शन है बच्चों 60 डिग्री। तो कौन से ऑप्शन पर ये सही निकलेगा?
ठीक है। अब इसकी बुरी किस्मत ये है कि पहले ऑप्शन पे सही निकल जाएगा, अच्छा भी है। क्या करना है हमें, एक ही जगह पर इनमें से वैल्यू पुट कर करके चेक करना है। तो मैंने लिखा साइन 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 कितना होगा बच्चों, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री कितना होता है, टेबल में ढूंढो, पहले पहले नंबर पर साइन 0 डिग्री 0 होता है। अब दूसरा हम पता करते हैं 2 साइन है, ठीक है ना, इसका राइट पार्ट। तो 2 लिखा, इंटू में साइन 0 डिग्री लिखा, 0 डिग्री कितना होता है 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। मतलब दोनों ही इक्वल इक्वल है, इसका मतलब तो पहला ही आंसर राइट है, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहला रॉन्ग हो जाता तो सेकंड करते, सेकंड रॉन्ग होता थर्ड करते, फिर फोर्थ चेक करते, है ना, ऐसे 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन हिडन ट्रायल से होगा? हिडन ट्रायल मेथड से होगा। अभी हिडन ट्रायल मेथड से होगा, बट 11th क्लास में इसका मेथड होता है साइन 2a का फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कोस है, वहां से भी परफेक्ट आंसर आएगा। अभी पता नहीं है ना, इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये जितने भी है ना बच्चों, सारे के सारे फॉर्मूले हैं ये। अभी तो तुम्हें वैल्यू पुट कर करके चेक करवा रहे हैं, अभी छोटी क्लासों में ना, इसलिए वैल्यू पुट करके चेक करवा रहे हैं। अदरवाइज ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan 30 डिग्री का, tan 60 डिग्री का। अब कैसे करें बच्चों, तो हो जाओ शुरू, वैल्यू पुट करके पहले की तरह ही करो। अभी किया था ना अपने जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर वाला, उसके जैसा ही 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 2/√3 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले लो तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 एलसीएम लिया तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 माइनस 1, या 3 माइनस 1 आएगा, तो 2/3 बन जाएगा। 3 माइनस 1 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से 3 √3 बार, तो फाइनल आंसर आया हमारा √3। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू √3 होती है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। हमारा √3 आया, मतलब सी आंसर आने वाला। ठीक है बच्चों, आसान आसान से क्वेश्चन थे। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो अक्सर इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया करता है। tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। ये दो चीजें गिवन है। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है बच्चों। जिसमें हमें ये बोल रखा है कि a प्लस b लेस देन 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, ये चीजें गिवन है। तो अभी जितनी भी साइड वाली चीजें गिवन है, इनसे तुम्हारा कोई लिंक नहीं है अभी, है ना, ये सब 10th के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि इसमें एक्यूट एंगल बोल रखा है। तो बच्चों इस सवाल को कैसे करें, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो बड़ा आसान सा काम है, तो सारे आसान ही लगते हैं। आप हमसे पूछ के देखो। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 लिख लिया हम लोगों ने। अब तुम्हें बताओ
कि कौन से एंगल पर tan की वैल्यू √3 आती है। इस पूरे को अगर तुम एंगल लेट कर लो, tan 60 tan 60 बहुत बढ़िया भाई। अब तो लोग बोल उठे हैं। a प्लस बी कौन सी वैल्यू पुट करें यहाँ पर ताकि √3 आ जाए, तो कौन से एंगल पर आता है, 60 डिग्री पर। मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी डिग्री आ रही होगी हमारे पास, 60 डिग्री। टेबल में देखो तुम लोग वहां पर। और a माइनस बी कौन से एंगल पर 1/√3 आ रहा होगा, ये कौन से एंगल पर, 30 डिग्री पर। मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, तब तो हम चाहे जो कर सकते हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो करो बच्चों, a और b की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आंसर आता है। निकालो अदिति। द्राक्षी बेटा लेट आए इस बार तुम। द्राक्षी बेटा क्लास दोबारा से देखना, समझ में नहीं आएगा तुम्हें बिल्कुल भी अभी। और अच्छे से स्कूल की तैयारी करो। कोई भी डाउट आ रहा हो तो डाउट तुम मेरे को फोटो खींच के भेज दिया करो, मैं सॉल्यूशन देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें। स्कूल में टॉप करना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, हमें पूरी जान लगानी है। सर हमारा मैथ्स का पेपर कल था। कल था? यस सर। तो फिर कैसा हुआ, कुछ नहीं हुआ? सर हो गया, अच्छा था। पूरे में से पूरे नाम आना चाहिए भाई, मेरा नाम रोशन करना है तुम्हें पूरे कुरुक्षेत्र में कि अच्छा सर पढ़ाते हैं, है ना। मतलब पूरी उम्मीद रखो तुम लोग, चाहे रात रात भर 12-12 बजे तक पढ़ाई करनी पड़े तुम्हें। जो भी डाउट आते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करो, ऐसे नहीं केवल एनसीईआरटी कर ली। एनसीईआरटी करोगे तो पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, थोड़े अच्छे से लेवल के भी क्वेश्चंस करा करो। मैम से सैंपल पेपर मांगा करो कि सैंपल पेपर दो मैम, हम सोल्व करते हैं उसको, तब जाकर पूरे अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। पूरी जान लगाओ तुम लोग करने में। अभी तुम्हारा केवल इतना सा फर्ज है कि तुम देश की सेवा करना चाहते हो, मतलब मैथ्स में से पूरे मार्क्स आने चाहिए, बस इतना सा ही काम है तुम्हारी, और कुछ काम नहीं है। आगे चल के अपने को खूब सारे रोबोटिक्स ये दुनिया में आने वाले हैं, आसपास रोबोट घूमते रहेंगे तुम्हारे, तो उसमें बस यही चीज होगी, मैथ्स मैथ्स काम आती है। मैथ्स ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होती। तो तुम्हें पूरी जान लगानी बच्चों, अभी काम करो। नहीं आता समझ में तो मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए। अब बच्चों को तो फ्री फायर खेलने से टाइम नहीं मिलता, क्या करें, इंस्टाग्राम इतने आइडिया बना के रीलें बनाते रहते हैं। बारिश हुई नहीं कि बारिश हुई नहीं और 50 रीलें आ गई एक बार में, क्या करें अब, समझा ही सकते हैं। 30 + 60 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, वो पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में और वहां से b की वैल्यू निकाल लो। अभी तुम्हारा इतना सा काम है, केवल पढ़ाई करनी तुम्हें, और कुछ भी नहीं करना। b 15 डिग्री, a 45 डिग्री। और कोई अगर सीरीज वीरीज देखता हो, है ना, बिल्कुल मत देखा करो, है ना, ये सब बेकार है। पेपर कब खत्म हो रहे हैं गर्सन स्कूल वालों के? सर 21-22 को। अच्छा, फाल्गुनी तुम कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? सर गीता निकेतन। उसका पेपर जो भी आया हो ना उसको ग्रुप में डाल देना, है ना। पेपर आया होगा तुम्हारे पास पीडीएफ फॉर्म में। सर वो तो PT1 तो हो गया, अब PT2 होएगा। क्या क्या सिलेबस आया था PT1 में? सर मैं सिर्फ चैप्टर 2 ही आया था। अच्छा, तो तुम चैप्टर 2 को ही क्या करना है, ग्रुप के में डाल देना, है ना, मैथ्स वाले ग्रुप में। और बाकी बच्चे ओके उसको सोल्व करने की कोशिश करना है तुम बाकी बच्चों को। ठीक है, तुम देख लेना कि कौन से अच्छे क्वेश्चंस हैं, कौन से एडवांटेज है, तो देख लेना। ठीक है, अभी मैं तुम्हें होमवर्क नहीं दे रहा जब तक तुम्हारे कंप्लीट पेपर नहीं हो जाते। लेकिन सभी बच्चों के लिए यह है कि जितने भी पेपर होते हैं सब अपने अपने उस ग्रुप में डालते रहा करो मैथ्स वाले में, ताकि और बच्चों का भी बेनिफिट होगा और तुम्हारा भी बेनिफिट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो आता नहीं पेपर में अक्सर, फिर भी कर लेते हैं।
फोर्थ वाले में क्या करना है तुम्हें, हमारे पास लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये जो साइन होता है ना बच्चों, इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे अगर हम लिखें x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स वाई प्लस एक्स जेड, वैसे साइन मल्टीप्लाई आपस में नहीं होता, तो ये फॉल्स होगा। फिर भी सर जस्टिफाई करके बताओ कैसे गलत हुआ। तो तुम यहाँ पर क्या करो, a और b की वैल्यू लेट करके पुट कर दो। जैसे a की वैल्यू मैंने 30 पुट कर दी और b की वैल्यू तुम 60 पुट कर दो। ठीक है, अगर जस्टिफाई करना है तो पहले LHS सोल्व करते हैं। तो साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, मतलब LHS का आंसर तो 1 आ गया। अब RHS सोल्व करते हैं। साइन ए की वैल्यू पुट कर दिया 30 डिग्री, प्लस यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दो साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 और ये होता है √3/2। एलसीएम ले लिया 2, तो 1 प्लस √3। अभी कभी भी 1 के इक्वल तो नहीं आने वाला, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो 2.73 हो गया। इसको 2 से डिवाइड किया तो 1.365 ऐसे कोई वैल्यू आती जाएगी। इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS। लेट करके करना पड़ेगा। ठीक है, पूछते नहीं ऐसे, फिर भी लिख सकते हो तुम, है ना। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा ये बोला गया है उन्होंने कि साइन थीटा इंक्रीजिंग या इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू पता करो। साइन की वैल्यू क्या क्या होती है बेटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता करो, 30 की पता करो, 60 की, 45 की पता करो, 60 की पता करो, 90 की पता करो। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, 30 डिग्री कितना होता है 1/2, 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। क्या धीरे धीरे थीटा बढ़ने से, ऊपर वाला थीटा बढ़ने से क्या वैल्यू बढ़ती जा रही है, चेक करते हैं। देखो ये 0 होता है, 1/2 का मतलब 0.5 होगा। ठीक है, 1/√2 को अगर तुम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो √2/2 हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं √2/2, और √2 की वैल्यू होती है 1.14 के आसपास, तो 0.7 के आसपास इसका आंसर होगा। 1/√2 का 0.7। √3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1.73 होती है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.86 के आसपास आएगा, ये 1 आएगा। मैं ये वैल्यू ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, धीरे धीरे एंगल बढ़ता जा रहा है, तो साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। पहले 0 आया, 0.5, 0.7, 0.86, 1। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऊपर वाला कौन सा था, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन युवांश बाबू ये जो बात कर रहा हूं ना मैं कि साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा भी इंक्रीज होता है। कहां से कहां तक के बारे में बात कर रहे हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, केवल 0 से 90 डिग्री तक बात कर रहे हैं। अगर तुमने इसके बाद वैल्यू बढ़ाई 90 डिग्री के बाद तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो अगर यही क्वेश्चन 11th क्लास में होता तो इसका आंसर आता फॉल्स, लेकिन यही क्वेश्चन 10th क्लास में है तो इसमें इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 90 से आगे बढ़ाओगे तो फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर वापस से बढ़ना शुरू होगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ना शुरू होगा। ऐसे जो वेव वाला मेथड है ना, ऐसे ऐसे जाती है इसकी, पहले कम फिर ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा। तो अभी तो हम बोल देंगे कि ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि कोस थीटा इंक्रीजेज, कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है व्हेन थीटा इंक्रीजेज। ये तुम्हें बताना है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो वापस से सोचो, थीटा लिख दिया हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
तो कोस की 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है 1, 30 डिग्री पर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो तुम्हें पता चल रहा है कि धीरे धीरे अगर हम थीटा बढ़ाते जाते हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो क्या वैल्यू भी बढ़ती जा रही है क्या? नहीं, इसमें तो वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसमें तो वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। ठीक है, क्योंकि पहले 1 था, फिर 0.86 आया, फिर 0.7 आया, धीरे 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 इसकी वैल्यू डाउन होती जा रही है। युवांश बाबू, एनटीएससी के लिए हमें जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर हैं वही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से आते हैं। बाकी क्वेश्चन, बाकी से चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल होते हैं, हो जाते हैं बच्चों से। तो एनटीएससी के लिए अगर जिन भी बच्चों को एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है, एक बुक मंगाओ या फिर प्रीवियस ईयर्स के पेपर डाउनलोड कर लो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करते जाओ। और कुछ भी नहीं करना होता, एनटीएससी बहुत सिंपल सा एग्जाम है, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना। जिसको प्रिपरेशन करनी है लास्ट के 10 ईयर्स के या 5 ईयर्स के पेपरों को बिल्कुल अच्छे से रीड कर लो, 10 ईयर्स के पेपरों को अच्छे से सोल्व कर लो मैथ्स के, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता, वही कंसेप्ट रिपीट होते होते आते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि उसके लास्ट के 5 to 7 ईयर्स के पेपरों को अच्छे से पढ़ लो, कंसेप्ट वही रिपीट होते हैं। चाहे आईआईटी का पेपर हो, चाहे एनटीएससी का पेपर हो, चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, सबके पीछे एक ही कहानी है। लास्ट के 10 ईयर्स के पेपर अच्छे से पढ़ लो, उनके अच्छे कंसेप्ट सीख लो। अगर तुम्हें भी बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लाने हैं मैथ्स में, तो लास्ट के 5 सालों के जितने भी बोर्ड के पेपर आ रहे हैं सारे सोल्व कर लो, पूरे ही नंबर आएंगे तुम्हारे, ऑटोमेटिक पूरे आते हैं। बस बच्चे क्या करते हैं, करते नहीं है, कहना नहीं मानते, चक्कर यही है। अगर कहना मान लो तब तो कुछ करना ही नहीं होता। हम भी नहीं मानते थे जब पढ़ते थे, है ना, कुछ और ही करते रहते थे, सर बोल बोल के थक जाते थे। अब समझ में आता है कि यार 5 साल के पेपर पढ़ लिए होते तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कर लोगे धीरे धीरे ना, अच्छे बच्चे हो तुम। चलो आओ 4th वाला करते हैं। 9th क्लास के नहीं आ रहे सर। 9th क्लास के लिए नहीं कह रहा मैं सिंपल बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बोर्ड 9th में तो मैं क्या कह रहा हूँ 9th क्लास के नहीं आ रहे समझ एनटीएससी वाले क्वेश्चन पेपर में। अच्छा 9th क्लास वाले समझ में नहीं आ रहे। उसके लिए बेटा जो थोड़ी सी है ना अपनी ऑफलाइन क्लासें लगेगी ना, तब फिर संडे को सुबह बुलाया जाएगा तुम्हें, वो उन दिनों में पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है ना? ओके। उस टाइम पे अभी नवंबर में पेपर होता है एनटीएससी का, तो जब भी होगा उसके 2 महीने से पहले ही रेगुलर क्लासें लगा देंगे एनटीएससी। अभी तुम पीरियोडिक वगैरह पेपर दे लो अच्छे से, फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि सारे बच्चों को नहीं करनी ना, इसलिए फिर इसमें नहीं पढ़ा सकते। आओ बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है? ये दोनों क्या इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा? बताओ फाल्गुनी, अदिति, प्रियांशु, द्राक्षी, क्या सही बात लिखी हुई है? साइन थीटा कोस थीटा की सभी वैल्यू के लिए इक्वल है क्या ये? बताओ बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा की सभी वैल्यू के लिए इक्वल है क्या? नहीं है, है ना? क्यों नहीं है? तुम खुद देखो, क्योंकि थीटा की अगर 0 डिग्री वैल्यू पुट कर दें तो कोस का आंसर कितना आता है? 1 आता है, ठीक है? और साइन का 0 डिग्री पर कितना आता है बेटा? साइन का 0 डिग्री पर आंसर आता है 0, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। 30 डिग्री पर आंसर आता है 1/2 और 30 डिग्री पर इसका आंसर कितना आ रहा है? √3/2। ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। केवल किस पर मैच कर रहा है? 45 डिग्री पर, क्योंकि 45 डिग्री पर भी 1/√2 आ रहा है, 45 डिग्री पर भी 1/√2 आ रहा है, और किसी भी वैल्यू पर ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, ठीक है? तो अगर ये बोलता कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा सम वैल्यू, है ना, सम वैल्यू बोलता है यहाँ पर, तो हम बोल देते कि इसका राइट आंसर है, ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऑल वैल्यू ऑफ थीटा पर दोनों इक्वल है। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते, ऑल वैल्यू पर इक्वल नहीं हो सकते। तो कौन सा स्टेटमेंट डाल देंगे यहाँ पर?
फॉल्स स्टेटमेंट डाल देंगे। सर जस्टिफाई कैसे करें? जस्टिफाई करना बहुत आसान है, कोई भी एक एग्जांपल दे दो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बोल दो, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, मतलब बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो अब आ जाओ तुम लास्ट वाला क्वेश्चन पे, कोट ए वाले पे। कोट ए, ठीक है, कोट ए वाला एंगल। ठीक है, कोट ए, अगर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो क्या कोट ए इज नॉट डिफाइंड? क्या ये राइट है या रॉन्ग है बच्चों? देख के बताओ टेबल में, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है या नहीं है? फाल्गुनी तुम बताओ, क्या राइट आंसर है ये वाला? प्रियांशु? यस सर। क्या फॉल्स या राइट? सर ट्रू। ट्रू आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना, ट्रू आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तुम्हारी अटेंडेंस भी हो रही है अभी साथ के साथ ही। ठीक है, आओ अब हम क्या करते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं ना। अब हम पढ़ने वाले हैं 8.3 वाला, पढ़ लेते हैं आज 8.3, है ना, बड़ा आसान से एक्सरसाइज है। या उससे पहले चलो कल ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद करके आना है तुम्हें अगली वाली क्लास में। 8.3 के अंदर ये वाले फॉर्मूले हैं कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कोस थीटा, ये याद करना है, अच्छे से लर्न करना है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तुम्हारे उल्टा काम आएगा, इधर से कोस थीटा को क्या लिखना है साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को क्या लिखना है कोस 90 माइनस थीटा, ऐसे काम आएगा तुम्हारा। ठीक है, उल्टा ही लिखवा देता हूं मैं तुम्हें। साइन और कोस आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, इसी तरह से टेन और कोट एक दूसरे में चेंज होंगे, और सेक और कोसेक एक दूसरे में चेंज होंगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, या कोट 90 माइनस थीटा कितना होगा टेन थीटा। ठीक है ना, तुम्हारे ऐसे काम आएंगे। कोट थीटा को क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अभी बताओ सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, सेक 90 माइनस कोसेक थीटा के। तो तुम्हें मेरे हिसाब से 10th क्लास में ऐसे याद रखना है कि कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, जो भी थीटा यहाँ लिखा हुआ है उसको 90 में से माइनस कर देना है। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हें पढ़ के आना है, फिर इसी से मैं आगे क्वेश्चन उठाऊंगा। या करें एक दो क्वेश्चन? करवा दो सर। चलो करते हैं भाई, वो सारे बच्चे जान निकल गई होगी ना, जब छोड़ो आज तो। चलो कर लेते हैं ना, बहुत आसान आसान सा है। पहले का पहला पार्ट करते हैं। साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। ठीक है, अब इनमें क्या होता है बच्चों, उन दो एंगल को पकड़ना है जिनका सम 90 डिग्री होता हो, बस तुम्हें उनको पास में लाना है। जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता हो उनको पास में लाना है। तो किन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, देखो 18 डिग्री और 72 डिग्री का, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को आपस में चेंज कर दो। कैसे चेंज करें, तो बताओ साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा पहले से उल्टा याद करना है तुम्हें, कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला हमें कैसे पता लगेगा, तो देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू तो टेबल में भी नहीं थी, 72 डिग्री की वैल्यू टेबल में भी नहीं है, और इन दोनों का सम 90 आ रहा है। तो जब भी सम 90 डिग्री आए तो ये फॉर्मूले लगाने हैं।
तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 18 डिग्री को कोस 90 माइनस, अब ये थीटा कितना है यहाँ पर 18 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 18 डिग्री लिख देंगे, डिवाइडेड बाई दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, नीचे वाले को ऐसे रखना है। अब 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा कोस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री, कोस 72 से कोस 72 कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड करते हैं इसका। 1026 डिग्री कोट 64 डिग्री, तो फिर इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो 10 90 माइनस थीटा, 10 थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत बढ़िया मार्क्स, कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख देंगे 26 डिवाइडेड बाय कोट 64, अब माइनस कर लो 90 माइनस 26 कोट 64, कोट 64, ये भी कैंसिल होकर 1 आ गया। ठीक है ना, आसान से लग रही है ना एक्सरसाइज, बहुत आसान है। इसका थर्ड कर लेते हैं। cos 42 cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। अब इन दोनों एंगल का सम तुम देखोगे ना तो 90 डिग्री आ रहा होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। अब इनमें से किसी भी एक को चेंज कर दो, किसी भी एक को चेंज करना है। तो cos थीटा हमें पता है क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो इसकी जगह लिख दो साइन 90 माइनस 48, और इसको चेंज मत करो, किसी भी एक को चेंज करना है, या तो साइन को कर दो या कोस को। अब माइनस करोगे तो साइन 42 माइनस साइन 42, 40 साइन से साइन कैंसिल होकर सेम एंगल, तो 0 आंसर आएगा। ठीक है ना, आसान सा ही काम था। अब करते हैं अपन फोर्थ वाला। कोसेक 31 सेक 59 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। इसको लिख दिया हम लोगों ने सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59, तो बन गया सेक 59 माइनस सेक 59, ये कैंसिल होकर ये भी चल बसा, तो 0 आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अपन नेक्स्ट करेंगे, और भी सिंपल सिंपल सा है, दोबारा से फिर देख लेंगे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ाई करने में ध्यान दो, है ना, पूरा अच्छे से तुम्हें मेहनत करनी है, कुरुक्षेत्र में नाम रोशन करना है अपना, अभी का यही मकसद है अपना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।